नमस्कार, मैं गीता रावत प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने गीता के 11वें अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। कल हमने 10वें अध्याय का पाठ किया था और हमने उसमें गोविंद के ऐश्वर्य को जाना। अब हम 11वें अध्याय का पाठ करेंगे जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में हम भगवान के विराट रूप का दर्शन करेंगे और भगवान अर्जुन को इस अध्याय में क्या ज्ञान दे रहे हैं उसको आप और हम लोग श्रवण मनन करेंगे और भगवान के श्री चरणों में आप और हम प्रणाम करते हुए इस 11वें अध्याय जिसका कि नाम विश्व रूप दर्शन योग है उसका पाठ करते हैं। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मेरे इस रूप में तुम जन्मने वाले, मृत्यु वाले और अदिति के पुत्र वसुओं को और सभी को देखो। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं जो कि ब्रह्मांडीय रूप है, जिसको विश्व रूप योग दर्शन कहते हैं, जिसमें कि अर्जुन सारे संसार और सारे प्राणियों को देखता है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु अर्थात दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि मनुष्य के नेत्रों से उस अलौकिक रूप के दर्शन कर पाना मुश्किल था। इसलिए भगवान अर्जुन को अलौकिक आँखें देते हैं कि जो संसारिक आँखें हैं उनसे तो मनुष्य भगवान के उस रूप का दर्शन कर ही नहीं सकता। इस अपने दिव्य रूप के दर्शन भगवान अर्जुन को इसलिए कराते हैं क्योंकि युद्ध के आरंभ होने से पहले अर्जुन इस बात को भगवान से कहते हैं कि इस युद्ध को करके मैं अधर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बड़ों पर शस्त्र उठाऊंगा तथा युद्ध की समाप्ति पर बड़ शंकर को फैलाने वाला बनूंगा। तो भगवान अर्जुन को इस अध्याय में अपने विश्व रूप योग के दर्शन कराते हैं और अर्जुन को दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान करते हैं कि इस दिव्य दृष्टि से तू मेरे इस अलौकिक रूप के दर्शन कर। यही स्थिति हम सांसारिक लोगों की है। जब तक हमारी आँखों पर माया का पर्दा पड़ा रहता है तो हम उस ईश्वर की महान सत्ता का दर्शन नहीं कर पाते, परंतु जब हमारे ऊपर श्री हरि की कृपा होती है और उनकी भक्ति जब हमको प्राप्त होती है और जब हमें ज्ञान के दिव्य नेत्र प्राप्त होते हैं तो हमारा उस प्रभु से संबंध जुड़ जाता है और हम उस प्रभु के साक्षात दर्शन कर पाते हैं। और क्या कहूँ, शब्दों का वर्णन कहने में नहीं आता है। मेरी क्या विसात है कि हम उस ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन कर सकें। पर हाँ, मैं इतना तो कहना चाहूँगी कि उस परमपिता परमात्मा की हम पर और आप पर असीम कृपा हुई है, तभी तो हम और आप इस ज्ञान को सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं।
और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। और हम अपने उन श्री कृष्णचंद्र महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, जिस प्रकार आपने अपने मित्र अर्जुन पर कृपा की वर्षात की, उसी प्रकार अपनी कृपा की हम सब पर वर्षा करना और अपने श्री चरण कमलों में हम सबको स्थान देना और अपना हाथ हम सबके सिर पर रखना। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को सत्य और माया में अंतर समझाते हैं। अर्जुन को वो समझाते हैं कि सत्य क्या है और माया क्या है। और अर्जुन को भगवान यह भी बताते हैं कि हमको माया से उठकर सत्य को समझना चाहिए, अर्थात संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं बनना चाहिए और उस परम पिता परमात्मा की शरण में सदैव अपने मन को लगाना चाहिए। भगवान यह भी बताते हैं इस अध्याय में कि कर्म करते रहो और भगवान की भक्ति में मन को लगाकर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समय हूँ और मैं ही महाकाल हूँ जो संसार का नाश करता है। इन लोगों का अधर्म इतना बढ़ गया है कि मैं इन लोगों को नष्ट करने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। और इस अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तो केवल एक माध्यम है इस युद्ध को करने का, क्योंकि तू इस युद्ध की जीत का अधिकारी है। क्यों अधिकारी है? क्योंकि तू इस सब को नहीं चाहता है कि मुझे राज्य मिले या मैं इस युद्ध को जीतूं। तू वास्तव में हृदय से साधु ही है। और अर्जुन, इस बात को समझ कि सत्ता भी उसी आदमी के हाथ में दी जाती है कि वह उस सत्ता का अच्छी प्रकार संचालन कर सके। राजा भी एक योग्य व्यक्ति को ही बनाया जाता है कि जिसके नीचे प्रजा सुख पा सके। और जब राजा अयोग्य होता है तो प्रजा ही उसको उतार देती है या वहाँ पर विद्रोह हो जाता है। लेकिन यहाँ का तो राजा अंधा है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं है और अंधा होने के साथ साथ वो बहरा भी है। और बहरे होने पर भी इतना ही नहीं कि वो अंधा या बहरा है, वो मोहग्रस्त है अपने पुत्र के उसमें। तो इसलिए तू समझता है कि मैं इनको मारने वाला हूँ, तो ये तेरी गलत सोच है। ना तो तू किसी को मार सकता है और ना तू किसी को जीवन दे सकता है, क्योंकि मारने वाला भी मैं ही हूँ, जीवन देने वाला भी मैं ही हूँ, जिताने वाला भी मैं ही हूँ और हराने वाला भी मैं ही हूँ। परंतु तू अधिकारी है इस स्वर्ग के खुले हुए द्वार में प्रवेश करने का, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना और तेरे लिए ये स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। तो इसलिए इस स्वर्ग के खुले हुए द्वार को बंद मत कर और युद्ध के लिए खड़ा हो। और तू युद्ध करके यश को प्राप्त होगा और शत्रुओं को जीतकर धन संपन्न राज्य का भोग करेगा। अब मैं तुझे बताऊं कि तू जीतेगा क्यों। तू इसलिए जीतेगा क्योंकि तू सत्य के साथ है। और हे अर्जुन, मैं इस बात को स्वयं कहता हूँ कि सत्य का कभी नाश नहीं होता है
और असत्य का कहीं स्थान नहीं होता है। तो इसलिए सत्य के साथ खड़ा होके, यानी मुझ परमात्मा की शरण में रह के या मेरे संरक्षण में रह के इस युद्ध के लिए खड़ा हो और इस युद्ध को कर। इस बात से हमको भी यही सीख लेनी चाहिए कि ये संसार सागर, यह भी एक दुख सुख हर तरीके से यहाँ पर भी एक युद्ध चलता है। तो यदि इस युद्ध में हम उस परम सत्य परमात्मा की शरण में रहकर सारे कामों को करेंगे कि हे गोविंद, सुख भी देने वाला तू है, सुख देगा तो सुख भोगेंगे और दुख देगा तो दुख को सहेंगे, पर हे गोविंद हमको शक्ति को देना कि हम सुख के वेग को सहन कर सकें और दुख के वेग को भी सहन कर सकें। हम सुख में भी सम रहें और दुख में भी सम रहें। सुख में हमारा सिर गर्व से ना उठे और दुख में हम व्यथित ना हो। यदि हम उस परमेश्वर के शरणागति में रहेंगे तो वह परमेश्वर इस संसार रूपी युद्ध में हमको वह शक्ति अवश्य ही देंगे। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि तूने जो मेरा ये विराट रूप देखा है, इस रूप को ना तो वेदों के पढ़ने वाले देख सकते हैं, ना कठिन तप के करने वाले देख सकते हैं, और ना ही दान करने वाले देख सकते हैं। इस रूप को तो केवल मेरे भक्त मेरे को प्रेम से ही देख सकते हैं। जो भक्त अनन्य भक्ति से मेरे में ही समर्पित है, वो मेरे इसी विराट रूप के दर्शन करता है अपने अंतर हृदय में। जब अर्जुन भगवान के विराट रूप के दर्शन कर लेते हैं तो भगवान से कहते हैं कि हे गोविंद, मैं आपके शरीर के अंदर देवताओं और विभिन्न प्राणियों को और कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शिव को, ऋषियों को, दिव्य नागों को देखता हूँ। हे माधव, मैं आपके अनंत रूप को देखता हूँ, जिसमें असंख्य पेट हैं, असंख्य भुजाएं हैं और अनेकों मुख हैं। और हे गोविंद, आप चारों तरफ, चारों दिशाओं में अखंड रूप से हाथ फैलाए हुए खड़े हैं और देवताओं के समूह तथा ऋषियों के समूह जय हो करके आपकी स्तुति कर रहे हैं और आप सारे संसार का चारों तरफ से ग्रसन कर रहे हैं तथा उसको उत्पन्न कर रहे हैं। हे गोविंद, आपका स्वरूप तो ब्रह्मांड की तरह है। ये सारे ब्रह्मांड के, हे सारे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं ना आपके आदि को देखता हूँ और ना ही आपके अंत को देखता हूँ। हे गोविंद, हे माधव, जैसे सारी नदियाँ अति वेग के साथ समुद्र की तरफ दौड़ती चली जाती हैं और उस विशाल समुद्र के हृदय में समा जाती हैं, उसी प्रकार ये सारे महारथी आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। हे गोविंद, उसी प्रकार जैसे पतंगा दीपक की लो की तरफ भागता है, वैसे ही सारी सेना तुम्हारे मुख में प्रविष्ट हो रही है। और इस अध्याय में अर्जुन पूछते हैं, इतने भयंकर रूप वाले आप मुझे बताओ कि आप कौन हो, जो कि आपका यह दिव्य रूप इतना भयंकर
जिसमें कि नाग, सांप, समुद्र, पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, शिव, देवों के देव सब आप में समाहित हैं। तो हे गोविंद, आप मुझे ये तो बताइए कि आप हैं कौन, मैं आपको किस तरह समझूं। तो भगवान अर्जुन के पूछने पर कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं काल का भी, काल यानी जो काल, समय, चक्र, नक्षत्र जो कुछ भी है, उन सब काल का भी काल, महाकाल हूँ। और जब मैं इस रूप को रखता हूँ तो मैं इस संसार का नाश करने के लिए आता हूँ, कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अपने इस विराट रूप में इस संसार में अवतरित होता हूँ और साधारण मनुष्यों की तरह इस पृथ्वी पर रहता हूँ और मूर्ख लोगों को मैं साधारण नजर आता हूँ। लेकिन जो दिव्य दृष्टि वाले हैं वो तो मेरे इस रूप को जानते हैं कि मैं कौन हूँ। यदि तुम, भगवान कहते हैं अर्जुन से, यदि तुम युद्ध ना भी करो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यह विरोधी सेना का कोई अस्तित्व नहीं है। तेरे युद्ध करने से भी इनका अस्तित्व नहीं रहेगा और तेरे युद्ध ना करने से भी इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन मैं संसार में किसी किसी को ये सौभाग्य देता हूँ, यानी कि निमित्त मात्र बनाता हूँ, और इस युद्ध का निमित्त अर्जुन मैं तुझे बना रहा हूँ। इसलिए हे अर्जुन, उठो और अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने धर्म के लिए और अपने धर्म की स्थापना के लिए उठो और युद्ध करो और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और एक धर्मयुक्त साम्राज्य की स्थापना करो। ये सारे लोग तो पहले से ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल सद्गुणी होने के कारण मेरे कार्य का माध्यम बनोगे। अब भगवान यहाँ पर यह बात स्पष्ट करते हैं कि ये लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं, क्योंकि जो आदमी आत्मा में इस बात को जानता है कि यह काम गलत है और मैं गलत कर रहा हूँ। धृतराष्ट्र जानता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, 4 गाम भी नहीं दे रहा। भगवान संधि के लिए आते हैं, उनका भी आदर नहीं कर रहा और ना किसी गुरु की मान रहा है ना किसी की मान रहा है, लेकिन अनदेखा कर रहा था। तो आप जानते हो कि गलत काम को अनदेखा करने का परिणाम तो गलत ही निकलता है। कब तक आप रोक सकते हो। तो भगवान इस जगह इस चीज़ को भी आगाह कर रहे हैं कि ये लोग तो पहले ही मर चुके हैं, यानी कि इन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा दिया या मार दिया। इस बात को कहने का प्रभु का आशय यही है कि इन लोगों की आत्मा तो पहले से ही मर चुकी है, तो इनको क्या मारेगा भाई। ये लोग तो पहले से ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल सद्गुणी होने के कारण मेरे कार्य का माध्यम बनोगे। भगवान इस बात में यह भी दिखाते हैं कि जब कोई भी काम कोई अच्छा आदमी करता है तो भगवान ही कराता है, कि भगवान जानते हैं कि यह आदमी इस काम के लायक है। तो इस चीज़ से हमको यह भी शिक्षा मिलती है। यहाँ पर भी कर्म आता है कि हमको जो काम दिया जाए, चाहे वो राजा बनने का हो चाहे वो भिखारी बनने का हो, उस काम को हमको अच्छी तरीके से ही करना चाहिए। और इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए।
उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद अर्जुन भय से कांपने लगे और दोनों हाथ जोड़कर लड़खड़ाती हुई वाणी में श्री हरि से कहने लगे, हे सभी इंद्रियों के स्वामी, यह बिल्कुल सही है कि सारा संसार आनंदित होकर आपके सौंदर्य पर मोहित होकर आपका गुणगान करता है और महात्मा जन आपकी स्तुति करते हैं, और हे गोविंद, राक्षस आपसे भयभीत होकर भाग जाते हैं। फिर सबसे बाद में अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, मैं आपको बारंबार साष्टांग दंडवत करता हूँ। और हम भी प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, हम और इस पाठ को सुनने वाले सभी आपके चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत करते हैं। और हे गोविंद, हे माधव, हे कृपा निधान, हम सब बस आपसे यही प्रार्थना करते हैं। अर्जुन भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। गोविंद, हे माधव, हे गोविंद, जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है और उसकी सारी गलतियों को क्षमा कर देता है, तथा जैसे प्रेमी अपने प्रियतमा की गलतियों को क्षमा कर देता है, हे गोविंद, हे जगन्नाथ, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर देना। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। और इतना कहने पर अर्जुन चुप हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन के चुप होने पर कि मेरी भक्ति करके मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है और मेरे भक्त को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उस परम ज्ञान से ही उसे दिव्य नेत्र प्राप्त होते हैं, जिससे इस संसार में रहते हुए भी वह मेरे विराट रूप का दर्शन करता है और अंत में मेरा भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और हे अर्जुन, जो मनुष्य इस संसार में रहते हुए अपने सारे कर्तव्यों को करता है और जो अपने आप को मेरे में समर्पित कर देता है, वह मेरा भक्त सदैव मेरे धाम में आता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आप और हम 11वें अध्याय का पाठ करेंगे, तो चलिए अब हम 11वें अध्याय की तरफ चलते हैं। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, नमस्कार, मैं गीता रावत प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने गीता के 11वें अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। कल हमने 10वें अध्याय का पाठ किया था और हमने उसमें गोविंद के ऐश्वर्य को जाना। अब हम 11वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में हम भगवान के विराट रूप का दर्शन करेंगे
और भगवान अर्जुन को इस अध्याय में क्या ज्ञान दे रहे हैं उसको आप और हम लोग श्रवण मनन करेंगे और भगवान के श्री चरणों में आप और हम प्रणाम करते हुए इस 11वें अध्याय जिसका कि नाम विश्व रूप दर्शन योग है उसका पाठ करते हैं। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मेरे इस रूप में तुम जन्मने वाले, मृत्यु वाले और अदिति के पुत्र वसुओं को और सभी को देखो। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं जो कि ब्रह्मांडीय रूप है जिसको विश्व रूप योग दर्शन कहते हैं, जिसमें कि अर्जुन सारे संसार और सारे प्राणियों को देखता है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु अर्थात दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि मनुष्य के नेत्रों से उस अलौकिक रूप के दर्शन कर पाना मुश्किल था। इसलिए भगवान अर्जुन को अलौकिक आँखें देते हैं कि जो संसारिक आँखें हैं उनसे तो मनुष्य भगवान के उस रूप का दर्शन कर ही नहीं सकता। इस अपने दिव्य रूप के दर्शन भगवान अर्जुन को इसलिए कराते हैं क्योंकि युद्ध के आरंभ होने से पहले अर्जुन इस बात को भगवान से कहते हैं कि इस युद्ध को करके मैं अधर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बड़ों पर शस्त्र उठाऊंगा तथा युद्ध की समाप्ति पर वड़ शंकर को फैलाने वाला बनूंगा। तो भगवान अर्जुन को इस अध्याय में अपने विश्व रूप योग के दर्शन कराते हैं और अर्जुन को दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान करते हैं कि इस दिव्य दृष्टि से तू मेरे इस अलौकिक रूप के दर्शन कर। यही स्थिति हम सांसारिक लोगों की है। जब तक हमारी आँखों पर माया का पर्दा पड़ा रहता है तो हम उस ईश्वर की महान सत्ता का दर्शन नहीं कर पाते, परंतु जब हमारे ऊपर श्री हरि की कृपा होती है और उनकी भक्ति जब हमको प्राप्त होती है और जब हमें ज्ञान के दिव्य नेत्र प्राप्त होते हैं तो हमारा उस प्रभु से संबंध जुड़ जाता है और हम उस प्रभु के साक्षात दर्शन कर पाते हैं। और क्या कहूँ, शब्दों का वर्णन कहने में नहीं आता है। मेरी क्या विसात है कि हम उस ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन कर सकें। पर हाँ, मैं इतना तो कहना चाहूँगी कि उस परमपिता परमात्मा की हम पर और आप पर असीम कृपा हुई है, तभी तो हम और आप इस ज्ञान को सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। और हम अपने उन श्री कृष्णचंद्र महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, जिस प्रकार आपने अपने मित्र अर्जुन पर कृपा की वर्षात की, उसी प्रकार अपनी कृपा की हम सब पर वर्षा करना और अपने श्री
चरण कमलों में हम सबको स्थान देना और अपना हाथ हम सबके सिर पर रखना। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को सत्य और माया में अंतर समझाते हैं। अर्जुन को वो समझाते हैं कि सत्य क्या है और माया क्या है। और अर्जुन को भगवान यह भी बताते हैं कि हमको माया से उठकर सत्य को समझना चाहिए, अर्थात संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं बनना चाहिए और उस परमपिता परमात्मा की शरण में सदैव अपने मन को लगाना चाहिए। भगवान यह भी बताते हैं इस अध्याय में कि कर्म करते रहो और भगवान की भक्ति में मन को लगाकर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समय हूँ और मैं ही महाकाल हूँ जो संसार का नाश करता है। इन लोगों का अधर्म इतना बढ़ गया है कि मैं इन लोगों को नष्ट करने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। और इस अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तो केवल एक माध्यम है इस युद्ध को करने का, क्योंकि तू इस युद्ध की जीत का अधिकारी है। क्यों अधिकारी है? क्योंकि तू इस सब को नहीं चाहता है कि मुझे राज्य मिले या मैं इस युद्ध को जीतूं। तू वास्तव में हृदय से साधु ही है। और अर्जुन, इस बात को समझ कि सत्ता भी उसी आदमी के हाथ में दी जाती है कि वह उस सत्ता का अच्छी प्रकार संचालन कर सके। राजा भी एक योग्य व्यक्ति को ही बनाया जाता है कि जिसके नीचे प्रजा सुख पा सके। और जब राजा अयोग्य होता है तो प्रजा ही उसको उतार देती है या वहाँ पर विद्रोह हो जाता है। लेकिन यहाँ का तो राजा अंधा है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं है और अंधा होने के साथ साथ वो बहरा भी है। और बहरे होने पर भी इतना ही नहीं कि वो अंधा या बहरा है, वो मोहग्रस्त है अपने पुत्र के उसमें। तो इसलिए तू समझता है कि मैं इनको मारने वाला हूँ, तो ये तेरी गलत सोच है। ना तो तू किसी को मार सकता है और ना तू किसी को जीवन दे सकता है, क्योंकि मारने वाला भी मैं ही हूँ, जीवन देने वाला भी मैं ही हूँ, जिताने वाला भी मैं ही हूँ और हराने वाला भी मैं ही हूँ। परंतु तू अधिकारी है इस स्वर्ग के खुले हुए द्वार में प्रवेश करने का, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना और तेरे लिए ये स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। तो इसलिए इस स्वर्ग के खुले हुए द्वार को बंद मत कर और युद्ध के लिए खड़ा हो, और तू युद्ध करके यश को प्राप्त होगा और शत्रुओं को जीतकर धन संपन्न राज्य का भोग करेगा। अब मैं तुझे बताऊं कि तू जीतेगा क्यों। तू इसलिए जीतेगा क्योंकि तू सत्य के साथ है। और हे अर्जुन, मैं इस बात को स्वयं कहता हूँ कि सत्य का कभी नाश नहीं होता है और असत्य का कहीं स्थान नहीं होता है। तो इसलिए सत्य के साथ खड़ा होके, यानी मुझ परमात्मा की शरण में रह के या मेरे संरक्षण में रह के इस युद्ध के लिए खड़ा हो और इस युद्ध को कर। इस बात से हमको भी यही सीख लेनी चाहिए कि ये संसार सागर, यह भी एक दुख सुख हर तरीके से यहाँ पर भी एक युद्ध चलता है।
तो यदि इस युद्ध में हम उस परम सत्य परमात्मा की शरण में रहकर सारे कामों को करेंगे कि हे गोविंद, सुख भी देने वाला तू है, सुख देगा तो सुख भोगेंगे और दुख देगा तो दुख को सहेंगे, पर हे गोविंद हमको उस शक्ति को देना कि हम सुख के वेग को सहन कर सकें और दुख के वेग को भी सहन कर सकें। हम सुख में भी सम रहें और दुख में भी सम रहें। सुख में हमारा सिर गर्व से ना उठे और दुख में हम व्यथित ना हो। यदि हम उस परमेश्वर के शरणागति में रहेंगे तो वह परमेश्वर इस संसार रूपी युद्ध में हमको वह शक्ति अवश्य ही देंगे। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि तूने जो मेरा ये विराट रूप देखा है, इस रूप को ना तो वेदों के पढ़ने वाले देख सकते हैं, ना कठिन तप के करने वाले देख सकते हैं और ना ही दान करने वाले देख सकते हैं। इस रूप को तो केवल मेरे भक्त मेरे को प्रेम से ही देख सकते हैं। जो भक्त अनन्य भक्ति से मेरे में ही समर्पित है, वो मेरे इसी विराट रूप के दर्शन करता है अपने अंतर हृदय में। जब अर्जुन भगवान के विराट रूप के दर्शन कर लेते हैं तो भगवान से कहते हैं कि हे गोविंद, मैं आपके शरीर के अंदर देवताओं और विभिन्न प्राणियों को और कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शिव को, ऋषियों को, दिव्य नागों को देखता हूँ। हे माधव, मैं आपके अनंत रूप को देखता हूँ जिसमें असंख्य पेट हैं, असंख्य भुजाएं हैं और अनेकों मुख हैं। और हे गोविंद, आप चारों तरफ चारों दिशाओं में अखंड रूप से हाथ फैलाए हुए खड़े हैं और देवताओं के समूह तथा ऋषियों के समूह जय हो करके आपकी स्तुति कर रहे हैं और आप सारे संसार का चारों तरफ से ग्रसन कर रहे हैं तथा उसको उत्पन्न कर रहे हैं। हे गोविंद, आपका स्वरूप तो ब्रह्मांड की तरह है। ये सारे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं ना आपके आदि को देखता हूँ और ना ही आपके अंत को देखता हूँ। हे गोविंद, हे माधव, जैसे सारी नदियाँ अति वेग के साथ समुद्र की तरफ दौड़ती चली जाती हैं और उस विशाल समुद्र के हृदय में समा जाती हैं, उसी प्रकार ये सारे महारथी आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। हे गोविंद, उसी प्रकार जैसे पतंगा दीपक की लो की तरफ भागता है, वैसे ही सारी सेना तुम्हारे मुख में प्रविष्ट हो रही है। और इस अध्याय में अर्जुन पूछते हैं, इतने भयंकर रूप वाले, आप मुझे बताओ कि आप कौन हो, जो कि आपका यह दिव्य रूप इतना भयंकर, जिसमें नाग, सांप, समुद्र, पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, शिव, देवों के देव सब आप में समाहित हैं। तो हे गोविंद, आप मुझे ये तो बताइए कि आप हैं कौन, मैं आपको किस तरह समझूं। तो भगवान अर्जुन के पूछने पर कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं काल का भी, काल यानी जो काल, समय, चक्र, नक्षत्र जो कुछ भी हैं,
उन सब काल का भी काल महाकाल हूँ। और जब मैं इस रूप को रखता हूँ तो मैं इस संसार का नाश करने के लिए आता हूँ कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने इस विराट रूप में इस संसार में अवतरित होता हूँ और साधारण मनुष्यों की तरह इस पृथ्वी पर रहता हूँ और मूर्ख लोगों को मैं साधारण नजर आता हूँ। लेकिन जो दिव्य दृष्टि वाले हैं वो तो मेरे इस रूप को जानते हैं कि मैं कौन हूँ। यदि तुम, भगवान कहते हैं अर्जुन से, यदि तुम युद्ध ना भी करो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यह विरोधी सेना का कोई अस्तित्व नहीं है। तेरे युद्ध करने से भी इनका अस्तित्व नहीं रहेगा और तेरे युद्ध ना करने से भी इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन मैं संसार में किसी किसी को ये सौभाग्य देता हूँ, यानी कि निमित्त मात्र बनाता हूँ। और इस युद्ध का निमित्त अर्जुन मैं तुझे बना रहा हूँ। इसलिए हे अर्जुन, उठो और अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने धर्म के लिए और अपने धर्म की स्थापना के लिए उठो और युद्ध करो और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और एक धर्मयुक्त साम्राज्य की स्थापना करो। ये सारे लोग तो पहले से ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल सद्गुणी होने के कारण मेरे कार्य का माध्यम बनोगे। अब भगवान यहाँ पर यह बात स्पष्ट करते हैं कि ये लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं, क्योंकि जो आदमी आत्मा में इस बात को जानता है कि यह काम गलत है और मैं गलत कर रहा हूँ। धृतराष्ट्र जानता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, 4 गाम भी नहीं दे रहा। भगवान संधि के लिए आते हैं, उनका भी आदर नहीं कर रहा और ना किसी गुरु की मान रहा है ना किसी की मान रहा है, लेकिन अनदेखा कर रहा था। तो आप जानते हो कि गलत काम को अनदेखा करने का परिणाम तो गलत ही निकलता है। कब तक आप रोक सकते हो? तो भगवान इस जगह इस चीज़ को भी आगाह कर रहे हैं कि ये लोग तो पहले ही मर चुके हैं, यानी कि इन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा दिया या मार दिया। इस बात को कहने का प्रभु का आशय यही है कि इन लोगों की आत्मा तो पहले से ही मर चुकी है, तो इनको क्या मारेगा भाई। ये लोग तो पहले से ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल सद्गुणी होने के कारण मेरे कार्य का माध्यम बनोगे। भगवान इस बात में यह भी दिखाते हैं कि जब कोई भी काम कोई अच्छा आदमी करता है तो भगवान ही कराता है, कि भगवान जानते हैं कि यह आदमी इस काम के लायक है। तो इस चीज़ से हमको यह भी शिक्षा मिलती है। यहाँ पर भी कर्म आता है कि हमको जो काम दिया जाए, चाहे वो राजा बनने का हो चाहे वो भिखारी बनने का हो, उस काम को हमको अच्छी तरीके से ही करना चाहिए। और इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए। उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद अर्जुन भय से कांपने लगे और दोनों हाथ जोड़कर लड़खड़ाती हुई वाणी में श्री हरि से कहने लगे, हे सभी इंद्रियों के स्वामी, यह बिल्कुल सही है कि सारा संसार आनंदित होकर आपके सौंदर्य पर मोहित होकर आपका गुणगान करता है और महात्मा जन आपकी स्तुति करते हैं, और हे गोविंद, राक्षस आपसे भयभीत होकर भाग जाते हैं।
फिर सबसे बाद में अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं आपको बारंबार साष्टांग दंडवत करता हूँ। और हम भी प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, हम और इस पाठ को सुनने वाले सभी आपके चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत करते हैं। और हे गोविंद, हे माधव, हे कृपा निधान, हम सब बस आपसे यही प्रार्थना करते हैं। अर्जुन भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। गोविंद, हे माधव, हे गोविंद, जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है और उसकी सारी गलतियों को क्षमा कर देता है, तथा जैसे प्रेमी अपने प्रियतमा की गलतियों को क्षमा कर देता है, हे गोविंद, हे जगन्नाथ, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर देना। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। और इतना कहने पर अर्जुन चुप हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन के चुप होने पर कि मेरी भक्ति करके मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है और मेरे भक्त को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस परम ज्ञान से ही उसे दिव्य नेत्र प्राप्त होते हैं, जिससे इस संसार में रहते हुए भी वह मेरे विराट रूप का दर्शन करता है और अंत में मेरा भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और हे अर्जुन, जो मनुष्य इस संसार में रहते हुए अपने सारे कर्तव्यों को करता है और जो अपने आप को मेरे में समर्पित कर देता है, वह मेरा भक्त सदैव मेरे धाम में आता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आप और हम 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। तो चलिए अब हम 11वें अध्याय की तरफ चलते हैं। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम,